हेलो दोस्तों, मुल्तानी इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं मुल्तानी इलेक्ट्रॉनिक्स। आज मैं आपके लिए एक और नया टॉपिक लाया हूं जो हमारे इंडक्शन कुक टॉप से रिलेटेड है। यानी कि आज हमारा इंडक्शन कुक टॉप में ये बोर्ड रिपेयर करने के लिए हमारे शॉप पर आया है। तो आज हम देखेंगे कि मेरे एक टेक्नीशियन भाई है, उन्होंने ये भेजा है कि ये बोर्ड जो बिल्कुल हमारा IGBT फायर होके आया था, यानी कि शॉर्ट सर्किट होके आया था, तो उन्होंने उनका IGBT तो बदल दिया और उन्होंने यहाँ तक तो रिपेयर कर लिया। मैं इसे ऑन कर रहा हूँ तो उन्होंने यहाँ तक तो रिपेयर कर पाया। वो जैसे ही ऑन करेंगे तो यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ E0 का एरर आ रहा है, यानी कि यहाँ पर E0 शो कर रहा है, मगर वो डिफाइंड नहीं कर पा रहा है, वो रिपेयर नहीं कर पा रहा है कि वो कहाँ से ये फॉल्ट बनता है। और ये इसे नहीं मिल रहा है कि कौन से सेक्शन में मैं इसे ट्रेस आउट करूं ताकि ये फॉल्ट हमें मिल जाए। मैंने अगले वीडियो में आपको किस तरीके से ट्रेस आउट किया जा सकता है, वो मेरा E0 वाला जो वीडियो है उसमें आप देखिएगा। और E0 वाला सर्किट डायग्राम है, उसमें भी मैंने बहुत अच्छी तरीके से समझाया है कि E0 तो पहले कौन से सेक्शन से हमें देखने को मिलता है, वो भी समझाया है मैंने। और उन सेक्शनों में से भी कौन सा सेक्शन हमारा फॉल्टी है, वो किस तरीके से चेक किया जा सकता है, वो भी मैंने समझाया था। तो फिर से E0 हमारे पास आया है, तो फिर से हम वही फॉर्मूला आजमाएंगे ताकि हमें सही से पता चल जाए कि कौन सा सेक्शन हो सकता है। तो मोटे मोटे तौर पर आपको बता दूं कि E0 के लिए कौन कौन सा सेक्शन हो सकता है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, ये हमारी MCU जो माइक्रो प्रोसेसर IC होती है, अगर वो ख़राब हो जाए तो भी हमारा E0 एरर आ सकता है। ये हमारा गेट ड्राइव सेक्शन है, वो अगर हमारा ख़राब हो जाए तो भी हमारा यहाँ पर E0 एरर आएगा। अगर हमारा ये IGBT जो यहाँ पर लगा हुआ होता है वो हमारा ओपन हो जाए तो भी हमारा E0 एरर आ सकता है। और यहाँ पर हमारी ये कॉइल भी ओपन हो जाए तो भी हमारा E0 एरर आ सकता है। और कॉइल के दोनों सिरों पर से जो IC को फीडबैक मिलता है, अगर उस फीडबैक सर्किट में भी खराबी आ जाए तो भी हमारा E0 एरर आ सकता है। तो इतने सेक्शन होते हैं जिससे E0 हमें मिल सकता है। मगर जैसे अगले वीडियो में आपको बताया था कि हम शुरुआत करेंगे कि हमारा ये ड्राइवर सेक्शन ओके है या नहीं, उसको चेक करने के लिए सबसे पहले शुरुआत करेंगे हम ड्राइवर सेक्शन से कि हम एक LED का यूज़ करके हम ये पता लगाएंगे कि हमारा ड्राइवर सेक्शन सही से वर्क कर रहा है या नहीं, यानी कि ये हमारी LED ब्लिंक कर रही है या नहीं। अगरचे हमारी ये LED ब्लिंक करती है, यानी कि मैं इसको IGBT के गेट और एमीटर के बीच लगाऊंगा। अगर ये हमारी LED ब्लिंक करती है तो हमारा ये वाला जो गेट ड्राइव सेक्शन है वो सही है। अगर हमारी ब्लिंक नहीं करती है
तो हमारा ये गेट ड्राइव सेक्शन खराब है ऐसा हम मानेंगे। तो चलो चलते हैं हम इस एलईडी को फिट करने के लिए। तो यहाँ पर हम इसको उल्टाएंगे और यहाँ पर मैं आपको दिखाता चलूँ, ये हमारा गेट है और ये हमारा एमीटर। तो अब हम लगाते हैं इस एलईडी को। तो एलईडी का हम एनोड जो है वो गेट की तरफ रखेंगे, यानी कि इस तरफ, और कैथोड जो है हमारे एमीटर की ओर रखेंगे, यानी कि इस तरफ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर एलईडी के एनोड को गेट की तरफ रखा है और कैथोड को मैंने एमीटर पर रखा है, यानी कि दोनों आखिरी सिरे पर मैंने यहाँ पर लगा के रखा है। हमें इस आईजीबीटी को निकालना नहीं है, ऐसे भी चेक कर सकते हैं और निकाल के भी चेक कर सकते हैं, दोनों तरीके से चेक कर सकते हैं। और अगर ये हमारी एलईडी आप देखेंगे कि हमारी ब्लिंक अगर करती है, मैं और बड़ा करके मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा ताकि सही से हमें पता चले कि किस तरीके से ये ब्लिंक करती है या नहीं। अगर ब्लिंक करती है तो हमारा ये वाला जो गेट ड्राइव सेक्शन है वो ओके है। अगर ब्लिंक नहीं करती है तो हमारा ये गेट ड्राइव सेक्शन फॉल्टी है या ख़राब है, ऐसा हम कह सकते हैं। तो हम अब इसे ऑन करते हैं। यहाँ पर हम पावर देंगे ताकि, एक मिनट, तो हम यहाँ पर ऑन करते हैं। यहाँ हमने ऑन कर दिया है। अब हम इसको स्टैंड बाय ऑन करते हैं। तो हमें यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ भी, यानी कि कुछ भी ब्लिंकिंग नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर हमें कुछ भी ब्लिंकिंग यहाँ पर नहीं मिल रहा है। तो हमें यहाँ पर कुछ ब्लिंकिंग नहीं मिल रहा है। मेरे टेक्नीशियन भाई ने तो ये फायर आया था जो आईजीबीटी, वो तो बदल दिया और यहाँ तक लेके आ गया, मगर इसे E0 का फॉल्ट नहीं मिल रहा था। तो यहाँ बड़ी आसानी के साथ हमें ये तो पता चल गया कि हमारा गेट ड्राइव सेक्शन में कुछ खराबी है। अगर पक्के तौर पर हमें ये भी ढूंढना है तो ये सारे कंपोनेंट्स हमें चेक करने पड़ेंगे और आईसी से लेकर हमारे गेट ड्राइव, यानी कि गेट जो आईजीबीटी का गेट होता है वहाँ तक के बीच में जो भी कंपोनेंट है, ये 3 ट्रांजिस्टर है, उसमें लगे रजिस्टर है, वो सारे के सारे कंपोनेंट को हमें चेक करना पड़ेगा। और अगर ये भी नहीं करना है तो अपने हाथों से बनाया हुआ, जो मैंने एक वीडियो बनाया है, जो हमारा गेट ड्राइव मॉड्यूल हमने बनाया है, वो मॉड्यूल बना के भी आप फिट कर सकते हैं, तो भी हमारा ओके हो जाएगा। और अगर हमें नहीं बनाना है तो इसी को बनाना है, तो ये सारे कंपोनेंट हमें चेक करने पड़ेंगे। तो अब हम चेक करेंगे हमारे कंपोनेंट्स को, यानी कि ट्रांजिस्टर को और अन्य कंपोनेंट्स को, ताकि हमें सही से पता चल जाए। तो यहाँ पर हम चेक करेंगे हमारे कंपोनेंट्स को। तो यहाँ सबसे पहले हम चेक करेंगे यहाँ हमारे, यानी कि मैंने इसको पावर ऑफ कर दिया है। अब हम इसको ट्रांजिस्टर को भी चेक करेंगे। ये तो ओके लग रहा है। अब दूसरा भी चेक करेंगे। ये भी हमारा ओके है।
अब तीसरा भी चेक करेंगे। ये भी हमारा ओके है, यानी कि तीनों ट्रांजिस्टर ओके है। मैं लगाए ट्रांजिस्टर को चेक कर पाया हूँ क्योंकि मुझे इसका अनुभव है, वह नहीं तो तीनों ट्रांजिस्टर को बाहर निकाल के चेक करना सबसे अच्छा होता है। अब हम देखेंगे कि रजिस्टर की बारी की यहाँ हम गेट पर आ जाते हैं कि सबसे पहले हमें इस गेट पर यहाँ से एक रजिस्टर गेट से ग्राउंड होता है जो हमारा 10K होता है या 4K7 होता है। तो यहाँ पर हम चेक करेंगे तो यहाँ हमें देख सकते हैं 9.79K यानी कि 10K का ही रजिस्टर है, तो ये बिल्कुल ओके है। अब हम गेट से वापस आते हैं तो यहाँ से हमें यहाँ एक रजिस्टर होता है। तो गेट पर जाने वाला रजिस्टर जो होता है हमारा अमूमन 10 ohms या फिर 20 ohms या 30 ohms या 50 ohms और ज़्यादा से ज़्यादा 100 ohms का होता है। तो यहाँ पर हम चेक करते हैं तो एक मिनट, तो यहाँ पर हम चेक करते हैं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ हमें दिखाता है वेरी होता हुआ रेजिस्टेंस, यानी कि 87K 19K। सिर्फ हमें 100 ohms से ज़्यादा नहीं बताना चाहिए, अमूमन 20 ohms ही होता है। किसी में 10 ohms होता है, किसी में 20 ohms होता है, मगर ये तो बिल्कुल ही हाई ohms हो गया है, यानी कि 100-150K के ऊपर हमें दिखाई दे रहा है। तो ये हमारा रजिस्टर ख़राब होना चाहिए। तो हम देखेंगे कि हमारे पीछे की साइड हमारा ये रजिस्टर ख़राब है कि नहीं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर आपको दिखाता चलूँ कि ये रजिस्टर जो है हमारा बिल्कुल जला हुआ है, यानी कि जब ये मॉसफेट हमारा शॉर्ट हुआ होगा तभी ये रजिस्टर हमारा फायर हो गया होगा। उस वजह से शायद मुझे अब ऐसा लग रहा है कि मेरे जो टेक्नीशियन भाई है उसने ये चेक किया होगा और इसमें से कोई ट्रांजिस्टर भी खराब हुआ होगा, उसने वो चेंज करके सही से डाल दिया होगा। मगर ये वाला रजिस्टर जो है वो हमारा बिल्कुल जला हुआ है। तो अब इसे हम मालूम तो नहीं है कि वहाँ किस वैल्यू का आता है, मगर वहाँ पर हम 20 ohms के आसपास रजिस्टर हम डालेंगे और फिर ऑन करवा के एक मर्तबा देखेंगे। तो हम इस रजिस्टर को बदल के मैं आपको फिर बताता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा जला हुआ रजिस्टर जो यहाँ पर आपको दिखता होगा, ये बिल्कुल जला हुआ है। और मैंने दूसरा एक रजिस्टर भी ढूंढ लिया है जो आपको दिखाई पड़ता होगा, ये बिल्कुल 20 ohms का है, यानी कि रेड ब्लैक यानी कि 20 ohms का ये रजिस्टर है। ये इसमें हम इंस्टॉल करेंगे। तो ये रजिस्टर मैं ऊपर से ही डाल देता हूँ, फिर बाद में हम नीचे से डालेंगे। तो यहाँ पर मैं ये वाला रजिस्टर जो है यहाँ पर फिट करने जा रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर एक 20 ohms का रजिस्टर यहाँ डाल दिया है। अब हम इसको ऑन करवा के देखेंगे कि हमारा ये सही से वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है।
और ये भी देखेंगे कि हमारा जो है ये एलईडी भी जलता है कि नहीं जलता। उससे पहले हम एलईडी को यहाँ से निकाल देते हैं, क्योंकि पहले हम देख लेते हैं कि हमारा E0 चला गया कि नहीं चला गया। नहीं चला जाता है तो फिर हम देखेंगे एलईडी लगा के कि हमारा जाता है कि नहीं। तो यहाँ पर हमें ये देखना है यहाँ पर। तो हम ऑन करते हैं, यानी कि मैं पावर को ऑन करता हूँ तो यहाँ पावर ऑन हो चुका है। और यहाँ पर मैं आपको दिखाता चलूँ कि यहाँ पर फिर स्टैंड बाय ऑन करते हैं तो हमारा आप देख सकते हैं, यानी कि ये सीरीज में लगाया है। मैं अब डायरेक्ट लगाऊंगा तो यहाँ पर मैंने डायरेक्ट लगा दिया है। अब यहाँ पर मैं थोड़ा प्लक्स लगा देता हूँ ताकि हमें पता चले कि हमारा गर्म होता है कि नहीं होता है। तो मैंने फ्लक्स लगा दिया है। अब मैं ऑन कर रहा हूँ तो आप देख सकते हैं कि मैंने ऑन करवा दिया है। अब वहाँ पर आप देखिएगा कि हमारा गर्म होना शुरू हो गया है और हमारा E1 भी चला गया है। तो यहाँ मैं इसको ऑफ कर देता हूँ। अब मैंने ऑफ कर दिया है। अब हमारा E1 E0 का फॉल्ट सोल्व हो चुका है। मगर मैं आपको दिखाने की कोशिश ये भी करूँगा कि अगर हमारा ये वाला एलईडी से हमारा सही से दिखाता है या नहीं दिखाता है। मान लीजिए कि ये हमारा कॉइल है, हम E0 का फॉल्ट बना लेते हैं, यानी कि हमारा कॉइल ख़राब है, हमारा कॉइल ओपन है। तो उस हिसाब से यहाँ पर मैं इस वायर को छुड़वा लेता हूँ, यानी कि जो हमारा इस कॉइल वाला, यानी कि कॉइल ही छुड़वा लेता हूँ, ताकि यहाँ पर हमारी एलईडी जलती है कि नहीं जलती है वो हमें सही से पता चल जाए। तो उस हिसाब से मैं यहाँ से इसे काट लेता हूँ। ये मैंने काट दिया है। अब मैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने फिर से एलईडी को लगा दिया है और मैंने बड़ी वाली इंडक्टर को ओपन करवा लिया है ताकि हमारा E0 का फॉल्ट बने। अब हमारा मान लीजिए कि हमारा जो गेट ड्राइव सेक्शन है हमने ओके कर लिया है। तो अब इसी तरीके से एलईडी लगा के हम कैसे चेक कर सकते हैं कि हमारा गेट ड्राइव सेक्शन ओके है या नहीं। तो मैं यहाँ पर आपको दिखाने की कोशिश करूँगा कि सबसे पहले मैं यहाँ पर ऑन कर रहा हूँ। तो ऑन कर दिया मैंने। अब मैं स्टैंड बाय ऑन करने जा रहा हूँ, यानी कि स्टैंड बाय ऑन किया तो एलईडी पर आप देखिएगा कि हमें ऑन ऑफ करती हुई, ब्लिंक करती हुई मिलेगी। तो यहाँ पर आपको कुछ दिख रहा होगा कि हमारी एलईडी ब्लिंक कर रही है, आप देख सकते हैं। तो ये मानना है कि अगर इस तरीके से हमारी एलईडी ब्लिंक कर रही है तो हमारा गेट ड्राइव सेक्शन ओके है, यानी कि सही से वर्क कर रहा है। तो इस तरीके से हम इसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं ताकि हमें सही से हमारा पता लग जाए कि हमारा गेट ड्राइव सेक्शन चेक ओके है या नहीं। ये बड़ी आसानी के साथ इस एलईडी को लगा के हम चेक कर सकते हैं और हमें पता चल जाता है कि हमारा गेट ड्राइव सेक्शन ओके है या नहीं। तो ये सिर्फ छोटा सा एक रजिस्टर जो हमारा 20 ओम्स का होता है वो ख़राब था, इसीलिए ये हमारा इंडक्शन चालू नहीं हो रहा था, यानी कि E0 के एरर में जा रहा था। तो
इस तरीके से हम सॉर्ट आउट कर सकते हैं कि हमारा कौन सा सेक्शन खराब है, कौन सा नहीं खराब है। वो सारी जानकारी यहाँ पर मैंने दिया। अब मैं आपको बताऊंगा डायग्राम में थोड़ा कि किस किस सेक्शन से हमारा ये E0 का एरर आता है, तो फिर से आपको रिपीट हो जाएगा, फिर से आपको पता लग जाएगा कि कौन कौन से सेक्शन से हमें E0 एरर आता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने डायग्राम लगा दिया है। अब E0 एरर, पहली बात तो ये है कि अगर हमारी ये MCU IC जो है वो ख़राब होगी तो भी E0 एरर आएगा, क्योंकि यहाँ से गेट ड्राइव सिग्नल, गेट ड्राइव पल्सिस, ऑन ऑफ पल्सिस इस पिन से अगर आउट नहीं होंगे तो ये हमारा गेट ड्राइव सेक्शन भी कैसे आउट करेगा। यानी कि इसको यहाँ से सिग्नल मिलना चाहिए ऑन ऑफ वाला, तब जाके ये वाले ट्रांजिस्टर ऑन ऑफ होंगे और उसी तरीके से ऑन ऑफ वाला सिग्नल जो पावरफुल बना के इस गेट ड्राइव सिग्नल को गेट ड्राइव यानी कि IGBT के गेट पर देगा, जिससे उसके कलेक्टर पर वो ऑन ऑफ पावरफुल करके देगा। यानी कि ये हमारा IC खराब होगा तो भी हमारा E0 आ सकता है। इनमें से कोई एक ट्रांजिस्टर खराब होगा या रजिस्टर खराब होगा तो भी E0 आ सकता है। यानी कि गेट ड्राइव सेक्शन खराब होगा तो भी E0 होगा हमारा। अगर हमारा IGBT ओपन होगा तो भी हमारा E0 का फॉल्ट बन सकता है। अगर हमारा ये इंडक्शन कॉइल या ये वाला कॉइल, इन दोनों में से कोई भी एक ओपन होगा तो भी हमारा E0 का फॉल्ट आता है। अगर हमारा 330 वोल्ट अगर यहाँ तक इनपुट तक नहीं पहुँचता है तो भी E0 का एरर आ सकता है। अगर हमारा 18 वोल्ट इस गेट ड्राइव को नहीं मिलेगा तो भी हमारा E0 का फॉल्ट हो सकता है। और मैं बता दूं कि ये हमारी बड़ी वाली इंडक्शन कॉइल है, इसके इनपुट पॉइंट पर और आउटपुट पॉइंट पर अगर हमारा फीडबैक यहाँ से IC तक पहुँचाना होता है, अगर उसके बीच में जो भी कंपोनेंट है, जो भी डिवाइडर सर्किट लगा है, उनमें से कोई एक रजिस्टर खराब होगा और IC तक मैसेज नहीं पहुँचेगा, इन दोनों में से भी या इन दोनों में से एक भी नहीं पहुंचेगा तो भी हमारा E0 का एरर बनेगा। तो ये हमारा फीडबैक सर्किट कहो, इनपुट और आउटपुट का फीडबैक सर्किट कहो, या हमारा ये दोनों में से कॉइल कहो, या हमारा 300 वोल्ट यहाँ नहीं पहुंचेगा तो भी हमारा E0 का एरर आएगा। ये 18 वोल्ट यहाँ पर नहीं पहुँचेगा तो भी E0 का एरर आएगा। ये हमारा IGBT ओपन हो जाएगा तो भी E0 का एरर आएगा। ये हमारा गेट ड्राइव सेक्शन खराब होगा तो भी E0 का एरर आएगा। और ये हमारा IC हमारा ऑन ऑफ सिग्नल आउट नहीं करेगी, गेट पल्स आउट नहीं करेगी तो भी E0 का एरर आ सकता है। अभी अभी हमने जो देखा कि हमारा कौन सा वाला रजिस्टर खराब था, तो हमने यहाँ पर देख सकते एक 10K वाला रजिस्टर हमने चेक किया था तो वो ओके था, मगर इसी गेट लाइन में हमें यहाँ पर 10 ओम्स का रजिस्टर दिखाई दे रहा है। ये 10 ओम्स वाला हमारा रजिस्टर अभी अभी जो हमने डाला वो ये वाला रजिस्टर था, जो हमारा गेट पल्स आउट तो हो रहा था मगर यहाँ आके रुक गया था और यहाँ पर नहीं आ रहा था। जैसे ही हमने रजिस्टर डाला तो ये हमारा ओके हो गया। तो आई होप कि ये वीडियो आपके कुछ समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपकी कुछ समझ में आया है तो मेरी चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और खुश रहिए। शब्बा खैर।